क्या हो अगर आपका फोन, आपकी सबसे पर्सनल चीज, आपके ही खिलाफ हो जाए? चलिए आज एक ऐसी ही डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारे डर के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावनी वार्निंग से। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 3:11 के बाद मेरी चैट मत खोलना। जरा सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा मैसेज भेजे तो क्या रिएक्शन होगा? बस यहीं से डर और क्यूरियोसिटी का खेल शुरू होता है। तो मिलते हैं रोहन और अर्नव से, दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी यही गहरी दोस्ती इस कहानी को इतना पर्सनल और भयानक बना देती है, क्योंकि जब डर आपके किसी अपने से जुड़ा होना तो वो और भी ज्यादा डरावना लगता है। पहले तो रोहन को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन फिर अर्नव का ये घबराया हुआ मैसेज आता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है, कोई और मेरे फोन से तुम्हें मैसेज कर रहा है। अब डर असली लगने लगता है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये किसी की डिजिटल पहचान पर कब्जे की चेतावनी थी। रोहन ने अपने दोस्त से वादा किया कि वो चैट नहीं खोलेगा, लेकिन असली कॉन्फ्लिक्ट तो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ दोस्ती का वादा है और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर जो सच जानने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर रात के करीब 2:50 पर अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अर्नव की प्रोफाइल पिक्चर गायब हो जाती है और उसका स्टेटस बदल जाता है। जिस दोस्त को रोहन सालों से जानता था, उसकी डिजिटल पहचान अब किसी अजनबी की तरह लग रही थी। और नया स्टेटस था, वो 3:11 पर आ रहा है। ये सिर्फ एक स्टेटस अपडेट नहीं था, ये एक काउंटडाउन था, एक अनजान खतरा एक तय समय पर आने वाला था। फिर उस अनजान चीज का पहला डायरेक्ट मैसेज आता है, कॉल मत करो। वो कॉल सुनता है। मैसेज लिखने का स्टाइल बिल्कुल अर्नव जैसा नहीं था, एकदम ठंडा, सपाट, बिना किसी इमोशन के। और अब दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, आखिर ये वो है कौन? और कौन है जिसने तुम्हारे दोस्त का फोन उधार लिया है? यही सवाल रोहन के दिमाग में भी गूंज रहे थे, डर के साथ। रोहन हिम्मत करके कॉल लगा ही देता है, लेकिन दूसरी तरफ से एक अजीब, बिगड़ी हुई, डरावनी आवाज आती है, वो बात नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूं। ये इस बात का फाइनल कंफर्मेशन था कि अर्नव का फोन अब उसका नहीं रहा। अब शुरू होती है आखिरी मिनट की उल्टी गिनती। 3:10। रोहन बस अपने फोन को घूर रहा है। 3:10:40। कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती है। 3:10:59। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगती है। और ठीक 3:11 पर फोन पर एक पिंग आता है। ठीक 3:11 पर फोन पर 100 से भी ज्यादा नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आ जाती है। ये एक ऐसा डिजिटल हमला था जो किसी को भी हिला कर रख दे। नोटिफिकेशंस की एक लाइन लग जाती है, स्क्रीन पर बस एक ही शब्द बार बार आता है, खोलो, अब खोलो, मुझे देखो। और फिर आखिरी सबसे जोरदार कमांड, देखो। प्रेशर इतना ज्यादा था कि रोहन अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो गया। और रोहन ने चैट पर क्लिक कर दिया, पर अगले ही पल उसे अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। वादा टूट चुका था और अब डर का सामना करना ही था। तो उस वीडियो में आखिर था क्या? चलिए इसे 3 स्टेप्स में देखते हैं। पहला, विक्टिम। वीडियो में अर्नव एक कुर्सी से बंधा हुआ था, बेहद डरा हुआ। दूसरा, वो जीव, एक अजीब नॉन ह्यूमन चीज जिसकी स्किन ग्रे थी और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे, फ्रेम में आता है। और तीसरा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट, कैमरा अचानक घूमता है और रोहन के अपने कमरे का लाइव वीडियो दिखाने लगता है। और फिर वीडियो की आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन आती है, एक फुसफुसाहट जो फोन से नहीं बल्कि रोहन के ठीक पीछे से आती है, पीछे मत मुड़ना। इस एक मोमेंट में डिजिटल डर असली दुनिया में आ चुका था। अर्नव के अकाउंट से भेजा गया आखिरी मैसेज रोहन के अंजाम का बस एक ठंडा कंफर्मेशन था, उसने खोल लिया। तो आखिर में हुआ क्या? रोहन और अर्नव कभी नहीं मिले, लेकिन कहते हैं कि उनके अकाउंट्स आज भी हर रात ठीक 3:11 बजे ऑनलाइन आते हैं। वो मैसेज भेजते हैं, वो वीडियो भेजते हैं, और जो कोई भी उन्हें खोलता है वो अगला शिकार बन जाता है। एक पर्सनल ट्रेजेडी अब एक वायरल डिजिटल डरावनी कहानी बन चुकी थी।
तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे डिवाइस हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन है या क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को हमारी असली जिंदगी से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।